महाराष्ट्र के सोलापुर के दक्षिण सोलापुर के ग्रामवासी इन दिनों पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। इसका एकमात्र कारण बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उदासीनता। यह कहानी है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के दक्षिण सोलापुर तहसील की। दरअसल सोलापुर शहर से महज 18 किलोमीटर पर बसा कसे गांव वैसे तो जिले का सीमावर्ती गांव है। इस गांव की इस वक्त जनसंख्या तकरीबन 7,000 के आसपास है। एक जमाना था जब इस गांव में 12 महीने हरी भरी खेती हुआ करती थी, लेकिन लगातार मौसम के बदलाव के कारण यहां पर बारिश कम होती गई और एक जमाने में खेती के लिए जाना जाने वाला बड़ा जमीन का हिस्सा अब वीरान बन चुका है, ऊसर हो चुका है। यहाँ के नागरिक खेती तो क्या, इस समय बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इस गांव को जलापूर्ति करने के लिए 1984 में जल परियोजना बनाई गई थी, लेकिन पिछले 5 साल से ये जल परियोजना बिल्कुल बंद पड़ी है। लेकिन इस पर ना किसी प्रशासन का ध्यान है, ना ही यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान। आज गांव में पानी आपूर्ति के लिए गांव के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा गांव के आसपास के बोरवेल अधिग्रहित करके जैसे तैसे गांव की प्यास बुझाने का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। हर साल दिसंबर के महीने के बाद गांव में पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। जितनी पानी की उपलब्धता होती है उसी में काम चलाने के लिए गांव में जगह जगह पर प्लास्टिक के टंकी लगाए गए हैं। उन टंकी में पानी भरा जाता है। ये पानी लेने के लिए लोग राशन की दुकान के सामने जिस तरह से लाइन लगाते हैं वैसे लाइन लगाकर यहाँ पानी के लिए कतार में खड़े रहते हैं। जब टंकी में पानी आता है तो वो पानी 2-2 घड़ा प्रति व्यक्ति को दिया जाता है। गांव के लिए जिस कुएं से जल परियोजना बनाई गई उसको ये भी आसपास किसानों के बोरवेल से पानी छोड़ा जाता है। ये कुआं इतना ज्यादा गहरा है कि इस कुएं से पानी निकालने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी निकालते हैं। लोगों को इतनी तकलीफ होने के बाद जब गांव के नागरिक जनप्रतिनिधियों के पास अपना दुखड़ा सुनाते हैं तो जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देते हैं। ऐसा आरोप ग्रामवासियों का है। दक्षिण सोलापुर तहसील के 26 गांव अक्कलकोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके कारण जब नागरिक अक्कलकोट क्षेत्र के विधायक के पास अपनी फरियाद लेकर जाते हैं तो विधायक दूसरे तहसील का मामला होने के कारण उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। जब अपने तहसील के विधायक के पास लोग पहुंचते हैं तो वो विधायक के क्षेत्र में वो इलाका नहीं आता, इसलिए वो भी मदद करने से मना कर देते हैं। भारत को आजाद होकर 70 साल बीत गए, लेकिन अब तक इस इलाके में रहने वाले नागरिकों को ना तो स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिल पा रही है और ना ही आवागमन के लिए अच्छी सड़कें और ना ही उन्हें पीने का स्वच्छ पानी मिल पा रहा है। अब करें तो क्या करें, ये सवाल यहाँ के नागरिकों के सामने उठ खड़ा हुआ है।